प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करते हैं। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर देयर बिटवीन 3 एंड 200? 3 और 200 के बीच में कितने नेचुरल प्राकृतिक नंबर हैं जो 7 से भाग दिए जा सकते हैं? अब इनकी काउंटिंग निकालने के लिए हमें सबसे पहले आपको 10th क्लास में एपी की ओर लेके चलता हूँ। एपी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे आपको अगर मालूम हो तो। प्यारे बच्चों, एपी की ओर चलते हैं। एपी का फॉर्मूला अगर आप लोग जानते हो तो उसी पे क्वेश्चन ये बेस है और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा जिस जिस बच्चे को वो फॉर्मूला आता है। एक तो सम निकालने का होता है, एक टर्म्स निकालने का होता है। ये पहला टर्म है ए नाम से, ठीक है। दूसरा, इसको A1 भी लिख सकते हैं, A2, A3, ऐसे ऐसे AN। लास्ट की टर्म N का मतलब नेचुरल नंबर से है और नेचुरल नंबर आप सब जानते हैं। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और आगे चलते जाते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो ये एक एपी की सीरीज है, एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी की सीरीज को A1, A2, A3, A4 मैंने टर्म्स लिख दी हैं। ये सारे क्या हैं? टर्म्स हैं। और इन टर्म्स में अगर हम बात करें तो बीच में इनका कॉमन डिफरेंस आता है, बीच में जो कि सेम रहता है। तो कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 होता है जो कि अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर आ रहा है, पहला 7 और दूसरा आता है 14। तो ये 14 है और ये 7 है, तो A2 की वैल्यू 14 है और A1 की 7, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7, डी की वैल्यू। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमेशा ऑलवेज सेम रहता है। ये D1 है, D2 की वैल्यू अगर निकालेंगे वो भी सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस D ही रहता है हमेशा ऑलवेज। ये तो A3 माइनस A2 भी करेंगे तो भी कितना आएगा? A3 हमारा 21 माइनस 14, ये भी 7 आएगा। तो ऑलवेज कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। आइए प्यारे बच्चों, जब कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो इसमें AN ये लास्ट टर्म है। ये क्या है? आपकी लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं, बीच में कोई टर्म छूटा हुआ है वो भी निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमें 10th क्लास तो पूरी कंप्लीट यहाँ पे पढ़नी नहीं है। क्वेश्चन आ रहा है, ये तो मैंने रिवीजन के लिए, याद कराने के लिए बता दिया है। जिन बच्चों को इतना नहीं आता है वो एक बार 10th क्लास में एपी में समझ सकते हैं, देख सकते हैं और डिटेल में। और हमें सिर्फ क्वेश्चन की ओर जाना है। जो भी बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि उनको इतनी स्पीड से तो समझ में आना ही चाहिए, अन्यथा वो फिर पहले बुक की पूरा डिटेल में 10th क्लास वाले के कुछ 10-20 क्वेश्चन करें। और जिनको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, पढ़ने, समझ में इससे भी ज़्यादा डिटेल पर नहीं बताने आ रहे, वो प्रिपरेशन ना करें, उनसे एग्जाम नहीं निकल पाएगा। बुरा मानने की बात नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर देयर बिटवीन 3 एंड 200? 7 से डिविजिबल हों कौन से नंबर है? 3, 4, नेक्स्ट 5, 6, 7। पहला नंबर हमें ये मिला, A1 जो हमें मिला, ठीक। A1 की टर्म हमें यहाँ पर मिली। फिर 8, 9 डॉट 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 चलेंगे तो 14 पे आएगा दूसरा टर्म A2 जो डिविजिबल बाई 7, 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। सिर्फ वही नंबर हमें लेने, A3। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर 28। नंबर तो बीच बीच में बहुत सारे हैं, ठीक है, और A4। ऐसे ही लास्ट नंबर इससे पहले वाला कौन सा आएगा? तो इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए। 200 को 7 से डिवाइड कर दो,
7 2 जा 14 बचे 6 0 7 अट्ठे 56 56 के बाद में 4 यानी कि 4 एक्स्ट्रा है, इसमें से 4 माइनस करोगे तो कितना आया 196। 196 का जो आंसर है इसको यहाँ पे लास्ट नंबर 196 आप लिख सकते हो ए एन की वैल्यू। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब हमें काउंटिंग करनी है कि ये कितने नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर की एन की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। A1 हमारे पास में है, A2 हमारे पास में है 14 और धीरे धीरे AN भी हमें पता चल गया है 196। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है TN बराबर टर्म, T फॉर टर्म, N फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स की जो टर्म है वो कौन सी है, तो A1 को A भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस T है, ये नेचुरल नंबर है। A N इन दी नंबर ऑफ टर्म भी है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो जितना ये सब चीज़ें वैल्यू पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए 10th क्लास के बच्चे को। जिनको नहीं आती है फिर भी वो तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं उनको पढ़ा ही रहा हूँ, जैसे भी पढ़ रहे हो आप समझ में आ जाएगा आपको। N फॉर नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ, हमारी एन की वैल्यू निकालनी है। TN लास्ट टर्म ये है 96। ठीक, 196 हमारा लास्ट टर्म है। ए की वैल्यू 7 है प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, कितने नंबर हैं, कॉमन डिफरेंस 7 है। ये 7 इधर जाएगा, माइनस में माइनस कर दो तो 196 माइनस 7 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 196 माइनस 7 और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर हो गया डिवाइड में। ठीक, इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये n माइनस इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा। 9 और 7 16, 189 नंबर आपका आ सकता है। 9 और 7 16 96 डिवाइड बाई 7, 7 2 जा 14 बच्चे 4, 7 7 जा 49 तो बराबर आ गया n माइनस 1 इक्वल्स टू 27 और n की वैल्यू आ गई 28। 1 उधर जाके प्लस में ऐड हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा सॉल्व होके आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने बहुत धीरे धीरे प्यार से इसलिए समझाया, जो बच्चे नहीं जानते उनको आसानी से ये आ जाए। अदरवाइज तो इसका बहुत आसानी, जितना ये सब आता है जिन बच्चों को, वो आसानी से इसको तुरंत ही निकाल देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखना ही स्टार्ट वो 7 से करेंगे शॉर्टकट के रूप में। अगर आप बात करते हो 16 क्वेश्चन नंबर की तो तुरंत आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें करोगे कि भाई पहला नंबर 7 है, फिर 14 है, लास्ट के 200 में 7 से यहाँ यहीं पे डिवाइड कर दोगे जो नंबर लिखा हुआ, 7 दूनी 14, 6 7 8 56 और ये जो है नहीं जा रहा, 7 7 49 जा रहा है और यहाँ पे बचे 4। 7 दूनी 14, 14 के बाद में कितने बचे, 14 और 6 20, 6 यहाँ पे लगा दिए, 7 8 56, ये अपने 7 8 56 हो गया। 4 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे 28 बचा। ठीक, तो यहीं से पता चल रहा है कि भाई 28 200 में अगर हम भाग कर देते हैं 7 के तो कितने टर्म बन रहे हैं, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, 28 टर्म टोटल बन रहे हैं लगातार। काउंटिंग अगर हम कर रहे हैं तो यहीं से निकल गया 3, फिर 7, फिर अपना 14, फिर पहला नंबर तो 3 है ना, तो यहाँ इससे पहले तो कोई नंबर डिविजिबल है ही नहीं ना, तो यहाँ पर लास्ट में नंबर जो आ रहा है वो 196 आ रहा है। लेकिन ये सब ना निकाल के नंबर ऑफ टर्म्स तो यहीं से पता चल जाएगी, 28 आ गए। ठीक, कैसे कि 200 में कितने डिविजिबल है। अब ऐसे ही अगर आप 200, यहाँ पर 200 है, 200 में 4 एक्स्ट्रा था, 3 और एक्स्ट्रा हो जाए 203 हो जाए, तो 203 में और शुरू से चल रही है, 3 से चल रही है या 1 से चल रही है, 2 से चल रही है। पहला नंबर अगर 7 से बाहर चलता, 8 से चलती तो एक नंबर घटा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14 बचे कितने, 6, 7 ने 63, 29 आ रहे टोटल। लेकिन अगर 7 का नंबर आगे का गायब है, 8 से स्टार्ट किया उन्होंने और पूछा कितने नंबर हैं, तो 29 में से एक ये वाला 7 घटा के 28 कर देंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन जितना पूछा गया उतना ही है कि 3 के बाद में 7 लिया जा रहा है, तो टोटल नंबर 203 वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
200 तक का है, जो कि 28 आंसर आ जाएगा, टिक कर दोगे। ठीक है, जिनको ये फॉर्मूला सब कुछ आता है 28 कर दोगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस समझ में आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और कौन कौन बच्चा तैयारी कर रहा है अपने साथ में वो भी कमेंट करो, आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन हो जाएगी। राधे श्याम।